घर से फूड बिजनेस करने की इस सीरीज में चलिए आज हम बनाते हैं उडुपी रेस्टोरेंट स्टाइल सांबार। तो ये जो सांबार है इसके लिए एक मसाला बनाया जाता है, उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसी के साथ सांबार बनाने का एक सटीक तरीका जो इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट्स में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम सांबार का मसाला बना लेंगे और फिर उसके बाद में सांबार कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो आपको मेजरमेंट वहां से मिल जाएंगे। इस सांबार मसाले में एक चीज़ है जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बहुत जगह आपको नहीं दिखाई देगा वो। तो बहुत सारे रेसिपीज़ में वो इंग्रेडिएंट नहीं रहता, लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले ये मसाला कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने चना दाल डाल दी है और उसी के साथ उड़द की दाल। अब इन दोनों को हमें अच्छे से भून लेना है। गैस की आंच जो है ना वो धीमी रखनी है या तो मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। ये जो दालें हैं इनका रंग जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है और साथ ही धीमी धीमी खुशबू आने लगती है, तो हमें समझ जाना है कि दाल बराबर से एकदम भून चुकी है। अब उसमें हम डालेंगे काली मिर्च और काली मिर्च को भी भून लेंगे। जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अब दिखा रही हूँ और जैसे भूनने की का तरीका दिखा रही हूँ, आपको उसी तरीके से भूनना है। मतलब जैसे पहले मैंने दाल डाल दी है तो आपको भी पहले दाल ही भूननी है। तो जो सीक्वेंस है उसे आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है साबुत धनिया और साबुत धनिया को भी हम थोड़ा चला लेंगे यानी भून लेंगे। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा रंग जो है वो बदलता जाएगा। करीबन मिनट 2 मिनट के लिए हमें हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से भून लेनी है। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ जीरा और इसे भी मैं भून लूँगी। तो ये जो मसाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से उस सांभर की टेस्ट आती है। तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब मैंने डाल दी है इसमें मेथी। मेथी जो मेथी के दाने होते हैं वो इसमें डाल देने हैं। और साथ ही इसे बनाने का एक तरीका होता है। इसमें एक और चीज़ जाती है जब हम सांभर बनाते हैं, वो भी मैं बताऊँगी आपको। अब यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे भी मैं अच्छे से चलाऊँगी। मिर्च डालने के बाद आपको करीबन 2 से 3 मिनट उसे अच्छे से चलाना है। फिर हम इसमें डालेंगे करी पत्ते। साउथ इंडियन जब हम चीज़ें बनाते हैं ना, मतलब खाना बनाते हैं, उसमें करी पत्ता काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आप भी उसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई कटौती मत कीजिए। उससे फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ते भी मैंने डाल दिए हैं। अब आता है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि दालचीनी। ये एक दालचीनी का टुकड़ा जो है वो डाल देना है और उसे भी भून लेना है। ये बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं दिखाई देगा। जनरली ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताते, लेकिन इससे ना एक अलग ही टेस्ट आती है। अब यहाँ पे मैंने डाला है हींग। आप चाहे तो हींग डाल सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली सांभर के तड़के में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप मसाले में हींग डालेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे मसाले भूनने के बाद उन्हें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इन्हें पीसना है। अब ये जो मसाला हम पीस रहे हैं, ये मसाला पाउडर फॉर्म में होगा। इसे हमें पानी डाल के नहीं पीसना है। और जो मसाला बनेगा, वो करीब-करीब 130 ग्राम्स मसाला बनेगा टोटल। हमें उतना नहीं लगने वाला है। हमें कितना लगेगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। बाकी का मसाला है उसको आपको एयरटाइट कंटेनर में रख देना है। तो ये देखिए मसाला बन के तैयार हो गया है। आप मसाले को फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में डाल के 2 से 3 महीना ये अच्छे से फ्रिज में रह सकता है। अब यहाँ पे तुअर की दाल को मैंने करीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा तेल और नमक और इसे हम सीटी लगा लेंगे क्योंकि हमें दाल जो है वो पकानी है। तो करीबन 3 से 4 सीटी हमें लगा लेनी है और दाल जो है वो एकदम अच्छे से हमें पका लेनी है। अब चलिए सांभर बनाते हैं। तो सांभर के लिए यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और पानी में हम डालेंगे नमक। नमक जो हमें सब्जियों के लिए लगेगा वो, और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे सहजन फली, वो पक जाए फिर उसके बाद में हम डालेंगे गाजर। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा-सा कद्दू। तो कद्दू मैंने दोनों तरह के इस्तेमाल किए हैं। आपको जो पसंद है, आपको भिंडी पसंद है, बैंगन पसंद है, आप वो चीज़ें भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ यहाँ पे पकने के लिए मैंने रख दी है। अब यहाँ पे देखिए दाल जो है वो एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो इसे थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, मुझे मैश करना पसंद है क्योंकि आप देखोगे तो सांभर में ना एक प्रॉपर फिर एक टेक्सचर आ जाता है। दाल यहाँ पे हम सब्जियों में डाल देंगे। अब ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। क्या होता है जनरली हम ना सब्जियाँ पका के वो पानी निकाल देते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। उस पानी में ही तो सारा स्वाद होता है।
तो उसी में आपको दाल डाल देनी है ताकि आपके सांभर में अच्छा स्वाद आए। फिर इसमें डालना है आपको हल्दी का पाउडर, और यहाँ पे मैंने इमली का जो पल्प इस्तेमाल किया है वो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही गुड़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कभी-कभी इमली थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है, उसका पल्प थोड़ा ज़्यादा मतलब ये होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो थोड़ा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सांभर मसाला जो है वो 3 टेबलस्पून निकाल लिया है। उसके साथ मैंने नारियल ले लिया है, ये फ्रेश नारियल है और इसे हम पीसने वाले हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब हम उडुपी स्टाइल बनाते हैं ना तब उसमें इस तरह से ये मसाला जाता है और इसी से वो सांभर ना थोड़ा अलग लगता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे। तो सब्जियाँ तो पक चुकी है अच्छे से और हमने उसमें गुड़ और इमली डाल के उसका फ्लेवर भी बैलेंस कर दिया है। तो अब हमें इसमें डालना है मसाला। अब गुड़ और इमली का कैसा है ना, मैंने जितने रेस्टोरेंट्स में खाया है उडुपी रेस्टोरेंट में, हर जगह ना चीज़ें अलग होती है। कुछ उडुपी रेस्टोरेंट में सांभर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा मीठा होता है, कुछ जगह पे थोड़ा कम। तो ये आपके ऊपर है, आपकी टेस्ट जैसे आपको लगता है कि आप बना के बेचें, उस हिसाब से आप बना सकते हैं, या जैसे आपको पसंद है घर पे बनाने के लिए भी, तो आप वैसे बना सकते हैं। अब देखिए ये सांभर जो है वो करीब-करीब तैयार हो गया है, इसके ऊपर लगने वाला है एक बढ़िया-सा तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे तेल ले लिया, उसे गरम कर लिया, उसमें डाल दी है राई। राई चटकने दो थोड़ा, उसके बाद में फिर हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते। अब यहाँ पे जो मैंने मिर्च इस्तेमाल की है जनरली रेस्टोरेंट में वही मिर्च इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद में आपको डाल देना है हींग। हींग बहुत इंपॉर्टेंट है, हींग डालने के बाद आप गैस बंद कर सकते हैं। उसके बाद वो तड़का जाएगा सांभर पे और आपका उडुपी स्टाइल सांभर बन के रेडी है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये। रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है मैंने वैसी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इस क्वांटिटी से अगर आप बनाओगे तो 1.5 लीटर सांभर बन के रेडी हो जाएगा। अब कॉस्टिंग देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी कॉस्ट मैंने आपको दी है। मसाला, दाल, सब्जियाँ सबकी कॉस्ट मैंने आपको दी है। टोटल जो आई वो 1.5 लीटर की कॉस्ट थी, उसमें से मैंने 1 लीटर की कॉस्ट निकाली और फिर आपको सेलिंग प्राइस बताई है। ये आप इडली डोसा के साथ देते समय इस्तेमाल कर सकते हैं।